कभी सोचा है कि सबसे गहरा डर कहाँ से आता है? बड़े बड़े मॉन्स्टर्स या डरावनी शक्लों से? शायद नहीं। कभी कभी ना सबसे गहरा खौफ बस कुछ गिने चुने शब्दों में छिपा होता है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलकर देखेंगे जो दिखाती है कि कैसे बस चंद लाइनें हमारे अंदर हमेशा के लिए एक डर छोड़ सकती हैं। और चलिए इसी एक सवाल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यही सवाल इस पूरी कहानी की, कह सकते हैं, बुनियाद है। ये हमारे उस एक ठिकाने पर सवाल उठाता है जिसे हम दुनिया में सबसे महफूज मानते हैं, हमारा अपना घर। ज्यादातर डरावनी कहानियों की शुरुआत कैसे होती है? एक रूटीन से, एक पैटर्न से, कुछ ऐसा जो रोज होता है। पहले तो वो नॉर्मल लगता है, पर धीरे धीरे वही रूटीन बेचैन करने लगता है। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में ये जाल कैसे बुना गया है। कहानी की पहली लाइन, और इसी में डर के दो सबसे जरूरी बीज बो दिए गए हैं। पहला, एक पक्का टाइम, रात के 3 बजे, वही वक्त जिसे अक्सर अजीब घटनाओं से जोड़ा जाता है। और दूसरा, एक रोज की घटना, डोरबेल का बजना। ये दोहराव, ये रिपीटिशन ही डर की पहली ईंट रखता है। जरा इस पैटर्न की सटीकता तो देखिए। पहली रात ठीक 3 बजे, दूसरी रात फिर ठीक 3 बजे, तीसरी रात वही 3 बजे। ये इतना परफेक्ट है, इतना मैकेनिकल है कि लगता ही नहीं ये किसी इंसान का काम हो सकता है। और यही चीज इसे और भी खौफनाक बना देती है। और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां कोई नहीं होता, कोई भी नहीं। और बस यही है इस डर का असली सेंटर। खतरा वो नहीं है जो दिख रहा है, खतरा तो वो है जो दिख ही नहीं रहा। ये हमारे सबसे पुराने डरों में से एक को जगाता है, अनजाने का डर, द फियर ऑफ द अननोन। जब पता ही ना हो कि दुश्मन कौन है, तो हमारा दिमाग खुद ही सबसे बुरी तस्वीरें बनाने लगता है। लेकिन हर रूटीन एक ना एक दिन टूटता जरूर है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां हमारा किरदार एक फैसला लेता है, एक ऐसा फैसला जो गेम के सारे रूल्स बदल कर रख देगा। तो एक तरफ है वो रोज का पैटर्न, और दूसरी तरफ उस पैटर्न को तोड़ने का फैसला। दरवाजा ना खोलकर वो आदमी सिर्फ एक काम नहीं कर रहा, वो उस अनदेखी ताकत को सीधा सीधा चैलेंज कर रहा है। वो जैसे कह रहा हो, बहुत हुआ, अब ये खेल मेरे हिसाब से चलेगा। पर जब किसी अनजानी ताकत को चैलेंज किया जाता है तो वो जवाब भी देती है। अब तक जो खतरा सिर्फ एक एहसास था, अब वो खुलकर सामने आता है। अब ये कहानी एक बिल्कुल नए और ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच जाती है। जरा इस लाइन को महसूस कीजिए, वो सुबह, वो दरवाजा, और उस पर कुछ लिखा हुआ है। ये कहानी का सबसे तनाव भरा पल है। सोच कर देखिए उस आदमी के दिल में उस वक्त क्या चल रहा होगा। और ये लाइन, ये सब कुछ बदल देती है। ये एक सवाल 3 बातें बिल्कुल साफ कर देता है। पहली, कि वो जो भी चीज है वो सोच सकती है, वो इंटेलिजेंट है। दूसरी, उसे पता है कि इस आदमी ने क्या किया और क्या नहीं किया। और तीसरी, सबसे डरावनी बात, वो अब दरवाजे के बाहर से दरवाजे के ऊपर आ चुकी है। उसने वो लाइन क्रॉस कर दी है। कहानी अब अपने सबसे भयानक अंजाम की तरफ बढ़ रही है। सुरक्षा की वो जो पतली सी दीवार थी ना दरवाजे की, अब वो ढहने वाली है। अब तक जो दिमागी डर था वो अब एक फिजिकल हकीकत बनने जा रहा है। और एक बार फिर घड़ी में रात के 3 बजते हैं। वही वक्त जो अब खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। हर कोई जैसे सांस रोककर इंतजार कर रहा है कि अब क्या होगा। और अचानक कुछ नहीं होता। डोरबेल नहीं बजती। एक पल के लिए शायद उस आदमी ने और हम सब में भी एक राहत की सांस ली होगी। क्या सब खत्म हो गया? लेकिन ये खामोशी, ये तूफान से पहले की शांति है। कहानी लिखने वाले ने यहां हमारी उम्मीदों को जानबूझकर तोड़ा है ताकि अगला झटका और भी जोर से लगे। और ये है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे भयानक ट्विस्ट। खतरा अब दरवाजे पर नहीं है, गली में नहीं है, वो घर के अंदर है। और सिर्फ घर के अंदर नहीं, कमरे के अंदर, हमारी सबसे पर्सनल, सबसे सुरक्षित जगह में। इसे कहते हैं सेफ स्पेस का टूटना। और इन आखिरी शब्दों के साथ हर उम्मीद, हर बचाव का रास्ता सब खत्म हो जाता है। अब भागने की कोई जगह नहीं बची। जो डर बाहर था वो अब हमारे साथ है, अंदर है। ये उस आदमी के और शायद हम सबके सबसे बड़े डर का सच हो जाना है। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ कुछ लाइनों में डर पैदा करने की इन 5 कमाल की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। दोहराव से टेंशन बनाया, फिर उस पैटर्न को तोड़कर कहानी को आगे बढ़ाया, और आखिर में हमारी सबसे सुरक्षित जगह पर ही हमला कर दिया। तो आखिर में एक सवाल दिमाग में रह जाता है, क्या वो दरवाजा वाकई में
किसी को बाहर रोक रहा था, या वो सिर्फ एक वहम था, हमें ये यकीन दिलाने के लिए कि हम अंदर महफूज हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।